जैन धर्म दर्शन की मंगलाचरण सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण सीरीज के अभी तक हमने 34 पाठ पढ़े हैं। 34वें पाठ में हमने 3 ग्रंथों में निबद्ध 3 मंगलाचरणों का अध्ययन किया था। सिद्धांत सार आचार्य जिनचंद्र कृत, ध्यान स्तव आचार्य भास्कर नंदी कृत और ध्यान शतकम जिनके आचार्य का नाम ज्ञात नहीं है। इन 3 ग्रंथों में निबद्ध मंगलाचरणों का अध्ययन हमने किया था। आइए आज हम मंगलाचरण सीरीज का पाठ 35वां प्रारंभ करते हैं। एक नज़र बाल प्रतिभा पेज पर। आव्या जैन, आप 5 वर्ष की हैं। आप हमें आराधना सार ग्रंथ की मंगलाचरण गाथा सुना रही हैं। आइए उनसे सुनते हैं। मेरा नाम आव्या जैन है। मैं 5 साल की हूँ। आज मैं आपको एक मंगलाचरण सुना रही हूँ। विमलेन गुण समिद्धं सिद्धं सुरसेन वन्द्यं शिरसा रमयूण महावीरं मोक्षम आरोहणासारं। जय जिनेन्द्र। चलिए, बहुत ही सुंदर गाथा का उच्चारण उन्होंने किया। आइए अब हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण सीरीज पाठ 35 में आज हम स्तोत्र ग्रंथों में निबद्ध मंगलाचरणों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला स्तोत्र ग्रंथ है स्वयंभू स्तोत्र, जिनके रचयिता आचार्य समंतभद्र देव हैं। दूसरा स्तोत्र ग्रंथ है भक्तामर स्तोत्र, जिनके रचयिता आचार्य मानतुंग देव है। मंगलाचरण सीरीज के आज के पाठ में आज हमारा 100वां मंगलाचरण पूर्ण होने जा रहा है। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 99 नंबर का मंगलाचरण स्वयंभू स्तोत्र ग्रंथ से आचार्य समंतभद्र कृत। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चतुषा विराजितं येन विधुन्वतातमः छपा करेणेव गुणोत्करैकरै। एक बार पुनः। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चतुषा विराजितं येन विधुन्वतातमः छपा करेणेव गुणोत्करैकरै। चलिए इस श्लोक के एक एक शब्द का पहले शब्दार्थ करते हैं। स्वयं भुवा अर्थात जो अपने आप ही मोक्ष मार्ग को समझकर अनंत चतुष्टय के धारी परमात्मा हो गए हैं। भूत हितेन अर्थात जिन्होंने सभी प्राणियों को हितकारी मुक्ति का उपाय दिखलाया है, अर्थात जो परम दयावान हैं। भूतले भूतले इस पृथ्वी पर, समंजस ज्ञान विभूति चतुषा अर्थात जिनकी सर्व पदार्थों को जानने वाली केवल ज्ञानमयी दृष्टि प्रकाशमान है। विराजितम शोभायमान है। एन जिसने विधुन्वता तमः ज्ञानावरण आदि कर्म रूप अंधकार को दूर कर दिया है। किस प्रकार? छपा करेण इव गुणोत्करै करै, चंद्रमा की तरह गुणों के समूह से भरपूर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी किरणों से। आइए अब इस श्लोक का पहले हम अन्वय करते हैं। स्वयं भुवा भूत हितेन समंजस ज्ञान विभूति चतुषा एन छपाकरेण इव
गुणोत्करैः करैः तमः विधुन्वता भूतले विराजितम्। आइए अन्वयार्थ देखते हैं अब। स्वयंभुवा अर्थात जो अपने आप दूसरों के उपदेश बिना ही मोक्ष मार्ग को समझकर और उसको पालन कर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य इन 4 गुणों के धारी परमात्मा हो गए हैं। भूत हितेन अर्थात जिन्होंने सभी प्राणियों को हितकारी मुक्ति के आनंद की प्राप्ति का उपाय दिखलाया है, अर्थात जो परम दयावान हैं। समंजस ज्ञान विभूति चतुषा अर्थात जिनके सर्व पदार्थों के तत्व को यथार्थ जानने वाली परम अतिशय रूप केवल ज्ञानमयी दृष्टि प्रकाशमान है। एन छपा करेणेव गुणोत्करैः करैः तमः विधुन्वता अर्थात जिसने चंद्रमा की तरह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के कारण रूप गुणों के समूह से भरपूर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी किरणों से ज्ञानावरण आदि कर्म रूप अंधकार को दूर कर दिया है, अथवा जिन्होंने निराबाध व यथार्थ अर्थ को प्रकाश करने वाले दूसरों को समझ में आने योग्य वचन रूपी किरणों से चंद्रमा के समान दूसरे प्राणियों के अज्ञान रूपी अंधेरे को नाश कर दिया है, ऐसे श्री ऋषभ देव भगवान प्रथम तीर्थंकर भूतले विराजितम पृथ्वी पर शोभायमान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 100वां मंगलाचरण भक्तामर स्तोत्र ग्रंथ से आचार्य मानतुंग महाराज कृत। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। आइए एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। संधि विच्छेद देखिए। भक्तामर प्रणत मौली मणिप्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादौ आलंबनम भवजले पतताम जनानाम। आइए इस श्लोक के एक एक शब्द का पहले शब्दार्थ करते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणिप्रभाणाम उद्योतकम अर्थात भक्त अमर भक्त देवों के प्रणत अर्थात झुके हुए मौली मुकुट संबंधी मणि प्रभाणाम उद्योतकम मणियों की कांति के प्रकाशक अर्थात भक्त देवों के झुके हुए मुकुट संबंधी मणियों की कांति के उद्योतक प्रकाशक। दलित पाप तमोवितानम पाप रूपी अंधकार को पाप रूप अंधकार के विस्तार को
नष्ट करने वाले, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम, ऐसे जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों को अच्छी तरह से प्रणाम करके, युगादौ जो युग के आदि में, आलंबनम आलंबन स्वरूप है, भव जले पतताम जनानाम, संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए प्राणियों के लिए। आइए अब अन्वय करते हैं पहले इसका। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम, दलित पाप तमो वितानम, भव जले पतताम जनानाम, युगादौ आलंबनम जिन पाद युगम, सम्यक प्रणम्य। आइए अन्वयार्थ देखते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम, अर्थात भक्त देवों के झुके हुए मुकुट संबंधी मणियों की कांति के प्रकाशक, दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले, भव जले पतताम जनानाम, युगादौ आलंबनम, संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए प्राणियों के लिए युग के आदि में जो आलंबन स्वरूप हैं, जिन पाद युगम सम्यक प्रणम्य, ऐसे जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों को अच्छी तरह से प्रणाम करके मैं आगे क्या करूंगा, मैं उनकी वंदना करूंगा, करता हूं। चलिए एक बार पुनः दोनों ही मंगलाचरणों का हम उच्चारण कर लेते हैं। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले, समंजस ज्ञान विभूति चतुषा, विराजितं येन विधुन्वता तमः, छपा करेणेव गुणोत्करैकरै, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मोद्योतकं दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। आशा है आज के दोनों ही स्तोत्र ग्रंथों के मंगलाचरणों का अर्थ और उच्चारण आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए तो मंगलाचरण सीरीज की अगले पाठ में पुनः नए स्तोत्र ग्रंथों के ही मंगलाचरणों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।